हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इस हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है, अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस कार्रवाई होगी। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बीच पाकिस्तान ने भी मोर्चा खोलते हुए धमकी दी है शिमला समझौते को निलंबित करने की। ऐसे में सवाल उठता है, अगर शिमला समझौता रद्द होता है तो असली घाटा किसे होगा, भारत को या पाकिस्तान को? सबसे पहले समझते हैं कि शिमला समझौता था क्या। 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसकी नींव 1971 के युद्ध के बाद रखी गई थी, जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इस समझौते के मुख्य बिंदु थे, भारत और पाकिस्तान सभी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे, तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। 1971 के युद्ध के बाद जो सीज फायर लाइन बनी थी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के रूप में मान्यता दी गई। भारत ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध सामान्य करने और बांग्लादेश की संप्रभुता स्वीकारने की बात मानी थी। पिछले 50 वर्षों से भारत पाक संबंधों की नींव इसी समझौते पर टिकी रही, लेकिन अब पाकिस्तान खुद इसे तोड़ने की धमकी दे रहा है। अगर शिमला समझौता सस्पेंड होता है तो भारत को क्या मिलेगा? LOC पर नई रणनीति का रास्ता खुलेगा। शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान LOC का सम्मान करने को बाध्य थे। अब पाकिस्तान पीछे हटेगा तो भारत भी कूटनीतिक संबंधों से मुक्त होकर LOC को लेकर नई सैन्य रणनीति बना सकता है। आतंकवाद पर खुला जवाब देने की छूट, क्योंकि समझौते के चलते अब तक भारत को बातचीत और शांति की नैतिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। समझौता हटने के बाद भारत आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए खुलकर सैन्य विकल्प अपना सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर मुद्दे को दुनिया के सामने ले जाता था, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय मामला बनाता था। लेकिन इसके समाप्त होने से अब भारत भी OIC, UN, अमेरिका और यूरोपीय देशों से खुलकर अपना पक्ष रख सकेगा। पाकिस्तान कह सकता है कि अब कश्मीर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया पाकिस्तान की कश्मीर नीति और आतंकवाद को जोड़ कर देखती है। ऐसे में उसकी बातों का असर बेहद कम होगा। पाकिस्तान चीन के सहारे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक भारत एक रणनीतिक साथी बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान के प्रयास सफल होने की संभावना कम है। ऐसे में अगर शिमला समझौता खत्म होता है तो LOC की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है। सीमा पर संघर्ष, घुसपैठ और गोलाबारी बढ़ने का खतरा रहेगा, लेकिन इस बार भारत भी मजबूरी में बंधा नहीं रहेगा, जवाब भी उतना ही कड़ा हो सकता है। असल में शिमला समझौते को निलंबित करना पाकिस्तान की धमकी भले लगे, लेकिन असली घाटा उसी का ज्यादा होगा। भारत अब ज्यादा फ्री होकर कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर मजबूत कदम उठा सकता है।